गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, जिसको हिंदी में अवकलन बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, प्रस्तावना देखते हैं क्या दिया गया है। पिछली कक्षा में हम फलनों का अवकलन करना सीख चुके हैं। इस अध्याय में हम पॉलिनोमियल्स फंक्शन का क्या देखेंगे। पॉलिनोमियल्स फंक्शन जो होते हैं और त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, इस तरीके के फंक्शनों का हम क्या देखेंगे, डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए हम देखेंगे क्या दिया गया है हमारे पे। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है मानक फलनों के अवकलज। क्या होता है मानक फलनों के अवकलज, देखेंगे। इसको इंग्लिश में बोला जाता है डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। क्या होता है कैसे हम स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेशन करेंगे, उसको डिराइव करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला दिया गया है ना। ये मानक फंक्शन है, जैसे एक्स टू द पावर n, इसका हम डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसका क्या होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसको हम ई एक्स से दर्शाते हैं, इसका यदि हम डिफ्रेंशिएशन करें, अवकलन करें, तो ई एक्स होता है। इसी तरीके से ए टू द पावर एक्स का हम अवकलन करें एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ई ए। ई यहाँ पे बेस पे है, ठीक है। और इसी तरीके से लॉगरिथम फंक्शन लॉग ई एक्स का हम अवकलन करें तो 1/x, ठीक है, और लॉग ए एक्स बेस पे यदि हम ए लेके चलें तो इसका अवकलन होता है 1/x लॉग ई ए, ठीक है। और इसी तरीके से हम यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देखें तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स का सेक टेन होता है, ठीक है। इसी तरीके से और ये तो हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। इसी तरीके से यदि हम कोई कांस्टेंट नंबर का अवकलन करें तो वो होता है 0, ठीक है। समाकलन हमने पहले देखा है, पहले पढ़े हैं इसको पढ़ने से पहले। तो समाकलन क्या होता है, उसमें हम कोई भी कांस्टेंट का भी हम क्या कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बट यहाँ पे यदि हम अवकलन की बात करें तो कांस्टेंट फंक्शन का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। जैसा यहाँ पे c दिया गया है, c क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया नेक्स्ट पॉइंट पे c इंटू एफ एक्स, ठीक है। अब इस c इंटू एफ एक्स का यदि हम अवकलन करें x के रिस्पेक्ट में, तो देखिए ये कांस्टेंट फंक्शन हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और बच्चा क्या एफ एक्स। तो इस एफ एक्स का हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एफ एक्स, ठीक है। और इसी तरीके से हम दो वेरिएबल, यहाँ पे u और v क्या है, दो वेरिएबल है, दो चर राशि हैं, तो इनका अवकलन हम यदि करें x के रिस्पेक्ट में तो ये होगा du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स, ठीक है। और इसी तरीके से इन दोनों राशियों का यदि हम माइनस में अवकलन करें तो क्या हो जाएगा, du अपॉन डी एक्स माइनस dv अपॉन डी एक्स। और u इंटू वी का यदि हम अवकलन करें तो वो होगा ये दो फंक्शन हो गए, फर्स्ट फंक्शन u हो गया और सेकंड फंक्शन आपका v हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका खंडशः अवकलन जो होता है, ठीक है, उसका यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए, पहले फलन को स्थिर दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को स्थिर पहले का अवकलन, ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। दो फलनों का यदि अवकलन करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इस तरीके से हम करते हैं। और इसी तरीके से यदि आपका जो है अंश और हर के रूप में दिया गया है आपका क्वेश्चन, तो उसको कैसे हम डेरिवेटिव उसका कैसे निकालेंगे, उसको दिया गया है। देखिए, नीचे वाला फंक्शन स्थिर रहता है और ऊपर वाले का अवकलन माइनस ऊपर वाले को स्थिर रखते हैं, फिर नीचे वाले का अवकलन अपॉन नीचे में जो फंक्शन रहता है, हर जो रहता है उसका होल स्क्वायर होता है, ठीक है। और जहाँ पे यहाँ हम u बाई भी लिए हैं तो भी जो है वो नॉट इक्वल होना चाहिए 0 के, ठीक है।
और इसी तरीके से यदि हम 1/u जैसे दे दिया, यहाँ पे u क्या है, कोई वेरिएबल है, तो इसका यदि हम सब अवकलन करें तो ये क्या होता है, u को ऊपर ले जाएंगे तो पावर जो है यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना। तो 1 को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, u⁻⁻1 हो जाएगा। फिर उसका हम अवकलन कर लेंगे तो ये आ जाएगा -1/u² du/dx एंड u नॉट इक्वल हो 0, कंडीशन है ना। इसी तरीके से मॉड्यूलस का भी दिया गया है, तो मॉड्यूलस का मॉड्यूलस फॉर्म में होता है, तो उसका अवकलन यदि हम करें तो क्या होता है, जैसे x को मॉड के फॉर्म पे दिया गया है, ठीक है, और उसी का हमें x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है, तो ये होगा x/मॉड्यूलस ऑफ x, कंडीशन है x नॉट इक्वल होना चाहिए 0 के, ठीक है। तो ये तो आपका बेसिक डेरिवेटिव है स्टैंडर्ड फंक्शंस का। तो इस तरीके से आपका ये, या कह सकते हैं आप, फॉर्मूला है, ठीक है। इसी के बेस पे आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम एक आध क्वेश्चन देखते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे दिया गया है, देखिए क्वेश्चन एक एग्जांपल के तौर पे 3x 10x का x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 3x 10x का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। d/dx 3x इंटू 10x, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है, दो फंक्शन दिए गए हैं, तो ये मान लो u है और ये v है। तो इसका समाकलन हम कैसे करेंगे, देखिए पहले u को स्थिर रख देंगे, ठीक है, अर्थात u को स्थिर dv/dx प्लस v को स्थिर du/dx। इसी तरीके से हम इसका क्या करेंगे, अवकलन कर लेंगे। u क्या है हमारे पास 3x और dv/dx मतलब d/dx और क्या हो जाएगा 10x, ठीक है, प्लस v के जगह में हमारे पास है 10x और d/dx u के जगह में है 3x, ठीक है। चलिए ये तो रहा 3x, 10x का अवकलन होता है sec² x प्लस 10x, और देखिए यहाँ पे ये क्या है 3x है, तो कांस्टेंट का पावर वेरिएबल हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे a⁻x का समाकलन अवकलन होता है d/dx a⁻x का क्या होता है log a⁻x log a, ठीक है, ये होता है, ठीक है। यहाँ पे बेस पे क्या रहता है, e रहता है, हो गया। तो चलिए यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे a⁻x दैट मीन्स 3x log 3, हो गया इतना। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में हमारे पास 3x कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेंगे 3x, अंदर में क्या बच गया sec² x प्लस 10x और इंटू log 3, तो ये हो गया आपका 3x 10x का अवकलन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अवकलन करना है ना। चलिए अब देखते हैं और अगला पॉइंट। चलिए अब देखेंगे हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का मूल सिद्धांत, जिसको हम प्रथम सिद्धांत भी बोलते हैं, उससे कैसे अवकलन करेंगे उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका साइन इनवर्स x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन दिया गया है। देखिए कैसे प्रथम सिद्धांत से अवकलन करते हैं इस इनवर्स फंक्शन का, उसको देखेंगे। तो यहाँ पे मान के चला है, माना कि y बराबर fx, ठीक है, और fx अर्थात हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, साइन इनवर्स x है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तब y प्लस के, y के साइड में हम कोई कांस्टेंट k ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो इस फंक्शन पे जो हमारा फंक्शन है वो x के जैसे x के रूप में है, ठीक है। तो उस फंक्शन y पे हमने k कांस्टेंट ऐड किया, तो x में हम h कांस्टेंट ऐड करेंगे, ठीक है, अर्थात साइन इनवर्स x है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस h, y के जगह में y प्लस k और x के जगह में x प्लस h रखेंगे, ठीक है।
अब दिया गया है कि x की वैल्यू साइन y है और x प्लस एच क्या हो जाएगा, साइन y प्लस एच के हो जाएगा। ठीक है, x के जगह में x प्लस एच रखेंगे, y के जगह में y प्लस के रखेंगे। ठीक है, तब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए माना कि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x, तब फिर वही बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका बोला गया है जब हम लिमिट h टेंडिंग टू 0, h जो हमारे पास है x प्लस एच इक्वल टू साइन y प्लस के, तो ये जो h है ये यदि 0 की ओर टेंड करता है तब इस k की वैल्यू भी बदलेगी, है ना। h जब 0 की ओर टेंड करेगा तो ये k भी क्या होगा, 0 की ओर टेंड करेगा। ठीक है, तब हम बोल सकते हैं कि ये जो डेरिवेटिव है, अवकलन है, क्या आएगा, फंक्शन का अवकलन हम एफ डैश एक्स से दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट क्या रखेंगे, एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। जो हम अवकलनीयता चेक करने के लिए बना रहे थे वही फॉर्मूला है। ठीक है, अवकलनीयता और संतत वाला चैप्टर हमने पढ़ लिया है, तो उसमें हम जो निकाल रहे थे वही है। ये क्या निकाल रहे हैं, देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, अर्थात एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो उसको हम उसका फॉर्मूला यही होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या मिला है हमें, देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस एच वैल्यू रख दिए, और एफ एक्स की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स अपॉन एच, मतलब एक्स एच को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस एच माइनस एक्स, है ना, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या, एच बचेगा। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, देखिए एक्स प्लस एच वाला ये जो फंक्शन है इसके जगह में हम वाई प्लस के भी रख सकते हैं, है कि नहीं, यहाँ से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दिया, क्या कर दिए हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस एच की जगह में वाई प्लस के रख दिए, तो ये लिमिट जो है एच टेंडिंग टू 0 था वो क्या हो जाएगा, के टेंडिंग टू 0। तो ये बन जाएगा हमारा इस एक्स प्लस एच को साइन वाई प्लस के लिख सकते हैं और एक्स के जगह में माइनस साइन वाई। ठीक है, अब यहाँ पे हर में क्या किए हैं, साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, तो ये फॉर्मूला हमने पुट कर दिया, तो सी के जगह में वाई प्लस के और डी के जगह में वाई, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या मिलता है, देखिए लिमिट के टेंडिंग टू 0 और ऊपर में के बचेगा, है ना, और 2 कॉस 2y प्लस के अपॉन 2। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं y प्लस के बाई 2 और इंटू साइन के बाई 2 हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, देखिए लिमिट के टेंडिंग टू 0। ठीक है, जो के हमने लिया था उसको अलग अलग कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका के बाई 2 अपॉन साइन के बाई 2 इंटू लिमिट 1 अपॉन कॉस वाई प्लस के बाई 2, इसको अलग अलग कर लिए हैं, है ना। तो ये हो गया आपका, देखिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, के बाई 2 अपॉन साइन के बाई 2 की वैल्यू 1 हो गई, है ना, और इसको हम लिख सकते हैं के टेंडिंग टू 0, के की जगह में हम 0 रख देंगे तो क्या बचेगा, कॉस वाई बचेगा। ठीक है, तो ये बच गया 1 अपॉन कॉस वाई। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए कॉस वाई की जगह में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, अब साइन वाई की वैल्यू क्या मिला था हमें, एक्स मिला था, है कि नहीं, तो साइन वाई की जगह में हम एक्स रख देंगे, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, जहाँ ये एक्स जो है वो किधर बिलोंग करेगा, -1 to 1 पे। ठीक है, तो ये तो रहा आपका साइन इनवर्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलन। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स का भी प्रथम सिद्धांत से अवकलन करेंगे तो उसकी वैल्यू आती है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ पे देखिए दिया गया है। और इसी तरीके से 10 का अवकलन होता है, 10 इनवर्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ एक्स रियल नंबर पे, पूरे रियल नंबर पे बिलोंग करता है। और इसी तरीके से कॉट इनवर्स का अवकलन होता है, तो कॉट इनवर्स का अवकलन होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंगिंग टू आर। और इसी तरीके से सेक इनवर्स का भी अवकलन होता है आपका, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू अवकलन ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/x अंडर एक्स स्क्वायर -1, जहाँ मॉड्यूलस ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन होगा किससे, 1 से। ठीक है। इसी तरीके से कॉसेक इनवर्स का उसका भी अवकलन होता है। ठीक, कॉसेक इनवर्स एक्स का अवकलन होता है -1/x अंडर एक्स स्क्वायर -1 मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। ठीक है। तो ये सब तो फॉर्मूला है, ये सब आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का अवकलन क्या होता है इसको आप देखेंगे। ठीक है। और एक बार प्रैक्टिस करके भी देखेंगे और याद करेंगे। जितने फॉर्मूले दिए गए हैं इस चैप्टर पे सबको याद करेंगे। ठीक है। चलिए इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, है ना, और उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। प्रश्नावली का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्नावली। 11.1 का क्वेश्चन है। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, या निम्नलिखित फलनों का अवकलज x के सापेक्ष कीजिए। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया गया है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है। इस तरीके से दूसरा दिया गया है कॉस इंटू साइन एक्स। हो गया। चलिए हम क्या करते हैं, दूसरा प्रश्न देखेंगे फिर पहला देखेंगे। ठीक है। तो दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, कॉस इंटू साइन एक्स का आपको क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे ये जो कॉस के अंदर में जो दिया गया है ब्रैकेट में, उसको हम एक्स मान लेते हैं, मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, है ना। तो माना कि यहाँ पे लिखेंगे, माना कि y बराबर मान लो साइन एक्स। ठीक है। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा हमारा प्रश्न, कॉस y बन जाएगा। अब कॉस y का अवकलन, कॉस y का अवकलन, ठीक है, कॉस y का अवकलन करेंगे तो dy y के रिस्पेक्ट, जो वेरिएबल आपका दिया गया रहता है यहाँ पे उसी के रिस्पेक्ट में उसका अवकलन करते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस y, तो कॉस y का अवकलन होगा माइनस साइन y। ठीक है। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं माइनस साइन y इंटू क्या होगा, dy बाई dx। ठीक है। तो y की जगह में हमारे पास वैल्यू क्या है, देखिए y के जगह में हमारे पास है साइन x, रख दिए वैल्यू। ठीक है। अब dy बाई dx, तो इस साइन x का, चूँकि हमें dy बाई dx क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। यहाँ पे हमने y के सापेक्ष किया है, तो इसको x के सापेक्ष में चेंज करने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, dy बाई dx। ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए dy बाई dx, अर्थात यहाँ से हम dy बाई dx निकालेंगे, इस y का x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन cos x होता है। ठीक है। तो dy बाई dx की वैल्यू रख देंगे cos x। तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं माइनस cos x इंटू साइन x। ठीक है। ये हो गया आपका जो क्वेश्चन था cos इंटू साइन एक्स, इसका अवकलन। ठीक है, डी बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में, ये आंसर हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। इस तरीके से आपका पहला प्रश्न दिया गया है, क्या दिया है देखेंगे, साइन x का स्क्वायर प्लस 5। ठीक है। इसका आपको x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है इसको। तो इसका सॉल्यूशन होता है, देखिए साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है। यहाँ हम मान लेंगे, माना कि x ले लो, माना कि कैपिटल X बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, अवकलन करेंगे कैपिटल X के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, साइन
कैपिटल एक्स बराबर साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, अभी हमने देखा है कॉस एक्स, ठीक है। कॉस एक्स कैपिटल एक्स है, कैपिटल ले लेंगे, इंटू डी कैपिटल एक्स अपॉन डी स्मॉल एक्स लेंगे, क्योंकि हमें स्मॉल एक्स के रिस्पेक्ट में करना है ना। तो यहाँ से देखिए कॉस एक्स मतलब कॉस कैपिटल एक्स के जगह में वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स का कैपिटल एक्स के जगह में वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। और इनटू यहाँ पे डी एक्स अपॉन स्मॉल डी एक्स, इसका आप क्या करेंगे, स्मॉल एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2x, ठीक है ये। और कांस्टेंट का क्या हो गया, 0 हो गया इतना, तो ये आपका आ गया इंटू 2x। तो इस तरीके से अवकलन हो गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। किसका अवकलन हो गया, ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जो फंक्शन दिया गया रहेगा उसका अवकलन करना है। एक्स के रिस्पेक्ट में दिया है तो यहाँ पे हमने एक्स के रिस्पेक्ट में निकाला, वाई के रिस्पेक्ट में दिया रहता तो वाई के रिस्पेक्ट में निकालते, ठीक है। देखिए इसी तरीके से आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है साइन ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी को हम क्या ले लेंगे, कैपिटल एक्स ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है ना, इनटू कैपिटल एक्स मानेंगे तो कैपिटल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स का अवकलन होगा, ठीक है। तो उसका वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इस अंदर वाले की का अवकलन ए आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो धन्यवाद।